बच्चों हम पत्र लेखन पढ़ रहे थे। हमने अनौपचारिक पत्र देखे कि कैसे लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में हमने 3 पत्र लिखे और अब हम औपचारिक पत्र देखेंगे कि औपचारिक पत्र की औपचारिकताएं क्या होती हैं और उनको लिखने का तरीका क्या होता है। तो अब हम लिखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हम सबसे पहला पत्र लिखेंगे अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। पहला है अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। अब सबसे पहले इसमें जब हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे सेवा में। अब जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, मान लो श्रीमान संबोधन प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके बाद सेंट आरसी, अब मान लो अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे सेंट आरसी जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये पत्र है। अब हम आगे लिखेंगे कि महोदय सबसे पहले हम अपना जिस विषय के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले हम वो विषय लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट आरसी या जो भी स्कूल विद्यालय हो आपका, जयपुर राजस्थान, महोदय। फिर सविनय निवेदन है, ये क्योंकि प्रार्थना पत्र है इसलिए सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं मलेरिया ज्वर से पीड़ित हूँ। ज्वर यानी बुखार, कि मैं मलेरिया बुखार या ज्वर से पीड़ित हूँ यानी परेशान हूँ, पीड़ित हूँ। और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है।
डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, तो ये सबसे सरल पत्र यही होता है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, जो कि आप लिखते भी हो, चाहे अंग्रेज़ी में हो चाहे हिंदी में हो। ये लीव एप्लीकेशन ज़रूर आप लिखते हो, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और आपके जीवन में भी इसकी बहुत उपयोगिता होती है। कहीं पर भी आप विद्यालय में हो या कॉलेज में हो, तब आपको ये ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए, और ये बहुत सरल भी है। अतः आप मुझे, अब देखिए जैसे ही एक पैराग्राफ हमारा ख़त्म होगा वैसे ही हम चेंज कर लेंगे। अतः आप मुझे अब जो भी आप तारीख से, जिस दिनांक से आपको छुट्टी चाहिए वो दिनांक डाल लेंगे कि दिनांक, मान लो कि मुझे 17/5 है ना 2020 से 20/5/6 7 ही कर लो 2020 तक, ये 3 दिन 17, 18 और 19, 3 दिन की तक अवकाश देने की कृपा करें। अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ये आपका पत्र पूरा हो गया। अब जैसे आपने लिखा कि सबसे पहले आप सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जयपुर राजस्थान के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है, फिर आप महोदय लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ के पत्र शुरू करेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं मलेरिया ज्वर से पीड़ित हूँ और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे दिनांक 17/7/2020 से 19/7/2020 तक अवकाश देने की कृपा करें, प्रदान करने की कृपा करें। अब यहाँ आएगा धन्यवाद। सबसे अंत में आप लिखोगे धन्यवाद, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के, फिर अगली लाइन में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अपना नाम लिख देंगे, मान लो रोहित, मोहित, जो भी नाम है आपका, रोहित शर्मा 6A। ये पत्र आपका प्रार्थना पत्र पूरा हो गया। और यहाँ पर सबसे अंत में आप दिनांक डाल देंगे, जिस दिनांक को आपने दिया है, प्रार्थना पत्र जिस दिनांक को लिखा है वो दिनांक आप डाल देंगे। तो ये आपका पत्र हो गया। बहुत छोटा सा पत्र है और बहुत ही सरल भी है। और जैसे ही आपने बता दिया आपको बुखार है, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, वैसे ही आप पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। और चेंज करते हुए
आपने लिख दिया कि इतने यहाँ से यहाँ तक मुझे छुट्टी चाहिए और मुझे धन्यवाद, और फिर धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, कक्षा, सेक्शन और दिनांक। तो ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र था। दूसरा पत्र हम लिखेंगे कि पुस्तकें मंगाने के लिए व्यावसायिक पत्र। अब मान लो आपको किसी बुक की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है वो बुक आपके लिए, किताब, तो आप किसी पुस्तक के क्रेता या विक्रेता को आप पत्र लिखोगे, पता आपके पास है, और आप उसको पत्र लिखकर ये सूचित करोगे कि मुझे फलां बुक चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत की किताब है वो आपको चाहिए। अब उसको लिखने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले आप जो भी पत्र आपको लिखना है उसका आप पुस्तकें मंगाने के लिए व्यावसायिक पत्र, पुस्तकें मंगाने के लिए व्यावसायिक पत्र। ये आपका टॉपिक है। फिर शुरू करेंगे। सबसे पहले आप पता डालेंगे, जो भी आपका पता हो। ये तो बुक का ही पता मैं लिख रही हूँ जब तक। मंगल मार्ग, जयपुर। फिर आप दिनांक लिखेंगे उसके नीचे। दिनांक जो भी है उस दिन की, वो दिनांक डालेंगे आप। उसके बाद शुरू करेंगे कि सेवा में मान लो आपको मिटश्योर पब्लिकेशन से मंगाना है, तो मिटश्योर पब्लिशिंग हाउस बापू नगर जयपुर। ठीक है। सबसे पहले आप पता डालेंगे, फिर प्रिय महोदय, या खाली महोदय भी आप लिख सकते हो। महोदय, फिर कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर बीपीपी, यानी यहाँ पर ये दिया हुआ है कमीशन वेरी, बीपीपी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, द्वारा दिए गए पते पर जल्दी है उनको पुस्तकों की, इसलिए बीपीपी के माध्यम से उन्होंने पता दिया है। लिखिए, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें
कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर द्वारा दिए गए पते पर शीघ्र भेजने का कष्ट करें। द्वारा दिए गए पते पर शीघ्र भेजने का कष्ट करें। अब हमें पता लिखना है वो कि कौन कौन सी किताबें हैं। पहली है हिंदी व्याकरण, एवं रचना, कक्षा 6 के लिए एक प्रति का मतलब है एक किताब, एक प्रति। फिर हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 6, हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 6, अब इसकी भी एक प्रति चाहिए, एक प्रति, एक किताब। फिर आगे है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, पार्ट 6 एक प्रति। मैं 600 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेज रहा हूँ। मैं 600 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेज रहा हूँ। अब देखिए, ये जो भी पुस्तकें मंगानी थी उनके नाम लिख दिए इन्होंने कि कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर बीबीपी द्वारा दिए गए पते पर शीघ्र भेजने का कष्ट करें। पहली हिंदी व्याकरण और रचना कक्षा 6 के लिए एक प्रति, हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 6 एक प्रति, और इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पार्ट 6 एक प्रति। और उन्होंने कहा है कि मैं 600 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेज रहा हूँ, 600 रुपये भेज रहे हैं। अब अंत में लिखेंगे सधन्यवाद, सधन्यवाद यानी धन्यवाद सहित, अंत में धन्यवाद देंगे। फिर
भवदीय और भवदीय और अपना नाम डाल देंगे जो भी आपका नाम है, जैसे विक्रांत कुमार, जो भी बुक में दिया हुआ है विक्रांत कुमार। और यहाँ पर अपना एड्रेस दे दिया इन्होंने, ध्यानचंद नगर और दिल्ली रोड आगरा। दिल्ली रोड आगरा। ये पत्र आपका पूर्ण हो गया। ऐसे सबसे पहले हमने पता डाला, फिर दिनांक, फिर उनको संबोधित किया कि सेवा में, फिर किसको लिखना है, पब्लिकेशन को, मैच्योर पब्लिशिंग हाउस बापूनगर जयपुर, फिर प्रिय महोदय कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर भेज दें, और हमने किताबों के नाम लिख दिए और किस कक्षा के लिए चाहिए वो भी लिख दिया। उसके बाद आपने बता दिया कि मैं कितने रुपए भेज रहा हूँ आपको, मनी ऑर्डर द्वारा या कैसे भी, और धन्यवाद, अंत में धन्यवाद, और पत्र भेजने वाले का को ही भवदी कहते हैं, और अपना नाम लिख दिया और आपने थोड़ा सा यहाँ पर अपना पता दे दिया। तो इस तरह से ये आपने पुस्तकें मंगाने के लिए व्यावसायिक पत्र लिखा। ऐसे देखिए इसमें बहुत सारे पत्र दिए हुए हैं आपके कि अपनी बहन की शादी के विषय में अपने मित्र को सूचित करते हुए निमंत्रण पत्र लिखिए। तो निमंत्रण पत्र भी ऐसे ही लिखा जाएगा। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। अपना पता लिखने के बाद सबसे पहले आपका विषय, जो भी विषय, ये पहला पत्र मान लो आपका जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, सबसे पहले वो आप विषय लिखेंगे। फिर आप अपना पता लिखेंगे और अपने मित्र को सूचित करके, प्रिय मित्र, ऐसे ही आप अपना पता लिखेंगे। फिर प्रिय मित्र, बहुत ही हर्ष हो रहा है आपको पत्र लिखते हुए कि मेरी बहन की शादी इस तारीख को होना तय हुआ है और आप सपरिवार सादर आमंत्रित हो इस विवाह उत्सव में पधारने के लिए, और साथ में अब अंकल आंटी को भी लाना और अपनी छोटी बहन को भी लेके आना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस शादी में सम्मिलित होंगे तो। और आपका मित्र, आप उसमें लिख देंगे कि मैं कार्ड भी भेज रहा हूँ, शादी का निमंत्रण पत्र भी भेज रहा हूँ, परंतु मैं पत्र लिखकर इसलिए सूचित कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ ज़रूर पधारो। ऐसे ही है कि गर्मी की छुट्टियों में चिड़ियाघर देखने जाने के लिए अपने मित्र को अपने साथ ले जाने के लिए पत्र लिखिए। बहुत अच्छा पत्र है और आपको अच्छा भी लगेगा, मित्र साथ में होंगे तो चिड़ियाघर का मज़ा ही दोगुना हो जाएगा जब आप घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले आप विषय लिखेंगे, फिर प्रिय मित्र, है ना, कैसे हो, और अब गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ में चिड़ियाघर देखने हम सब सपरिवार, तुम भी होते तो हम चिड़ियाघर देखने चलते, तुम्हारे साथ चिड़ियाघर देखकर बहुत अच्छा अनुभव होगा और मज़ा भी बहुत आएगा। इस तरह से आप ये पत्र भी लिख सकते हो। फिर है गणित और अंग्रेजी विषय में कमज़ोर होने के कारण अतिरिक्त पढ़ाई हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र। अब देखिए पहले दो पत्र जो हैं वो अनौपचारिक पत्र हैं, फिर आप औपचारिक पत्र में कि सेवा में जैसे हमने लिखा था वैसे ही आप लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, और जो भी आपके स्कूल का नाम पता है वो लिखेंगे आप, स्कूल का नाम, और उसके बाद जहाँ है जयपुर राजस्थान। फिर सेवा में, फिर महोदय कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है छठी का, और या आप लिख सकते हैं कि मेरी
हाफ ईयरली एग्ज़ाम या त्रैमासिक परीक्षाएं या छमाही परीक्षाएं हो चुकी हैं और मेरे गणित और अंग्रेजी विषय में बहुत कम मार्क्स आए हैं, कम अंक प्राप्त किए मैंने। इसलिए माता पिता को भी बहुत दुख हो रहा है और मुझे खुद को भी बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेरी मदद करें और क्योंकि मैं अंग्रेज़ी और गणित विषय में कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरी अतिरिक्त पढ़ाई की कुछ व्यवस्था कर दीजिए, जिससे मैं अपने विषयों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं, अभ्यास कर सकूं उन विषयों का और अच्छे किसी अध्यापक के मार्गदर्शन में उनका अभ्यास करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। ऐसे ही अंत में आपका वही आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका पत्र दिया हुआ है इसमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ऐसे ही आप इस पत्र को भी लिख सकते हो उसी प्रकार से। फिर देखिए, अपने शहर की दूसरी कॉलेज की टीम के साथ सद्भावना मैच खेलने के लिए अपने प्रधानाचार्य से अनुमति। फिर प्रधानाचार्य का है तो आप प्रधानाचार्य को जैसे आपने संबोधित किया है वैसे ही संबोधन होगा, बीच का टॉपिक खाली विषय जो है चेंज हो जाएगा। और पुस्तकालय की पुस्तकें आपसे खो जाने पर उनका मूल्य पता करने हेतु पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब पुस्तकालय अध्यक्ष तो आपके स्कूल का ही होगा, विद्यालय का ही होगा, तो विद्यालय के पते पर ही अपने पुस्तकालय अध्यक्ष को इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हो और पत्र लिखने का अभ्यास भी कर सकते हो। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम निबंध लेखन सीखेंगे। धन्यवाद।